अच्छा, लारी जी के पास जा रही हूँ। लारी जी, मैं बहुत पेशेंटली इंतजार किया, उसके लिए पहले थैंक यू। मैं आपके पास आ रही हूँ। लारी जी, ये बताइए, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो गए हैं, उस बीच ये दौरा है यूएई के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। अब बयान ऐसे आ रहे हैं, ममता जी का आज का बयान जो मैं बताऊं, वो कह रही है कि भाई राम मंदिर के आड़ में दूसरे धर्मों का अपमान मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। तो इस तरह के बयान ऐसे समय पर देने का क्या मतलब है? प्रधानमंत्री जो इस वक्त तस्वीरें भी आ रही हैं, वो साफ दिखाती, वाइब्रेंट गुजरात में यूएई के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं, वो विकास का पथ ले रहे हैं, बाकी लोग अभी भी धर्म के पथ पे अटके। मैम, पहली बात तो ये है कि मैं आपकी शुरू से बात सुन रहा था और सबकी बातें सुन रहा था बैठकर, बहुत इत्मीनान से आज सुना है मैंने, क्योंकि मुद्दा बहुत गंभीर है। आपने एक मोदी जी की इमेज की बात कही, हम भी कहते हैं बहुत अच्छा, वो दोस्ती कर रहे हैं, मुसलमानों से दोस्ती कर रहे हैं, लेकिन वो विदेशी मुसलमानों को पसंद करते हैं, भारतीय मुसलमानों को नहीं पसंद करते। ये हम लोग पहले से हम लोग इस चीज़ को मार्क करते रहे और बोलते रहे हैं कि विदेशी मुसलमानों को हमेशा इन्होंने गले लगाया है, लेकिन अपने देश के मुसलमानों को नहीं गले लगाया। बिरयानी खाने के लिए पाकिस्तान पहुँच जाएंगे, बिरयानी खाने के लिए पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, लेकिन इस देश के मुसलमान क्या नहीं जाएंगे? ये हम तो कह ही रहे हैं, ये तो हमारी कंप्लेंट पहले से है कि आप हमको तो गले लगाइए। बीजेपी आरएसएस ने हमेशा जिन्ना को गले लगाया, फिर नवाज शरीफ और इनको और इन सबको की, अटल जी ने भी नवाज शरीफ को गले लगाया, उसने छुरा घोंप दिया, और यह हमेशा विदेशी मुसलमानों को पसंद करते हैं। अच्छा। भारतीय मुसलमानों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। जो इस देश के नागरिक हैं, उनकी नागरिकता खत्म करने तक को तैयार हैं, उनके वोटर अधिकार खत्म करने को तैयार हैं। इस देश अच्छा, लारी जी, जब वो बोहरा मुसलमानों के कार्यक्रम में जाते हैं तो आप लोग कहते हैं यहाँ क्यों पहुंच गए? जब वो पसमानदा मुसलमानों के पास मिलने जाते हैं तो आप कहते हैं कि भाई ये देखिए यहाँ पर क्यों पहुंच गए? मेरा सवाल सिर्फ ये है, या उनको मुसलमान ही नहीं मानते आप, या आप कहते हैं वो मुसलमान ही नहीं है? नहीं, हंस लीजिए, उसके बाद जवाब दे दीजिए। हंस लीजिए पहले। मैम, पहली बात ये है, मैम पहली बात, आपने पसमानदा मुसलमानों की बात कही है। हाँ। पसमानदा मुसलमान कौन सा है मैं जानता भी नहीं हूँ। आई डोंट नो। आई नो सब मुसलमान एक है, मैं इतना जानता हूँ। अच्छा। क्योंकि जब लिखने की बारी आती है, जब सेंसेक्स लिखा जाता है, तो वहाँ धर्म में भी मुसलमान लिखा जाता है, वहाँ जाति में भी मुसलमान लिखा जाता है। हाँ। वहाँ एक ही चीज। बहुत बढ़िया बात कही है लारी जी आपने, बहुत बढ़िया बात की है कि आप बांटने वाली राजनीति में भरोसा नहीं करते। आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नहीं जानते पसमानदा कौन, आप नहीं जानते हैं कि बोहरा कौन। बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन फिर उसी मुसलमान को आप भड़काते हैं अपने बयानों से कि देखिए ये आ जाएंगे, तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सुन तो लीजिए मैम। हाँ। सिर्फ दो, बोलिए कंप्लीट कर लीजिए। सिर्फ दो कम्युनिटी की चीज लिखी जाती है। हाँ। कि वेदर यू आर शिया और वेदर यू आर सुन्नी। ठीक है। अब पसमानदा मुसलमान तो मुझे जहां तक पता चल रहा है, आप ही लोगों के माध्यम से सुनता हूं नाम, तो आप ही लोग बताते हैं कि वो सुन्नी है, और बाकी जो बोहरा मुस्लिम और वो सब कह रहे हैं वो गुजरात, वो भी नहीं आपको पता होंगे। अच्छा, जिनसे नरेंद्र मोदी मिलेंगे या उनकी बात करेंगे, वो उन्हें पता ही नहीं है कि मुसलमान शिया लॉ फॉलो करते हैं, वो उन्हें पता ही नहीं है। शिया लॉ फॉलो करने वालों की तादाद जो है वो 8% है, और जो सुन्नी लॉ फॉलो करते हैं उनकी आबादी है 92%। तो 92% वर्सेस 8% है। मैम, हम कहाँ मना कर रहे हैं? और फिर आप कहते हैं आप बांटने की बात नहीं करते हैं। फीसदी आपको सब पता है शिया और सुन्नी की क्या है, और ये भी बता रहे हैं। चलिए सुनिए, एक मिनट जाइए जाकर। ठीक है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये एजेंडा जरूरी है क्या शहजाद जी? क्योंकि 2024 के लिए जिस पर अभी इन्हें लग रहा है, जो विरोधियों को लग रहा है कि ये एक वोट बैंक है जो हमारे पास से छिटक ना जाए। देखिए, उन्होंने अभी कहा कि विदेशी मुसलमानों को गले लगाते हैं, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब मिला? 2001 में। विदेशी थे क्या? एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति किसने बनाया? एनडीए ने। विदेशी थे क्या? वीर अब्दुल हामिद के नाम पर टापू का नाम किसने रखा? विदेशी थे क्या? मुझे बताइए कि 65 साल में पहली बार गुलाम अली खटाना को राज्यसभा किसने भेजा, जो गुर्जर समाज से आते हैं? विदेशी थे क्या? किसने पहली बार जो है शेख कादरी को पद्मश्री दिया, जिन्होंने कहा कि मैंने तो कांग्रेस से उम्मीद छोड़ दी थी? वो विदेशी थे क्या? और पसमानदा का डिस्क्रिमिनेशन
डिस्क्रिमिनेशन या जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो शिया सुन्नी पर नहीं है। कम से कम इस बात पर मेरे भाई यहाँ पर बैठे वो मेरी बातों को सहमत रहेंगे। ये शिया सुन्नी का नहीं है, ये कौन अजलाफ और कौन अशराफ है उसके ऊपर निर्भर होता है। पर छोड़ देते इस विषय को। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, औरंगजेब की कब्र पर फातिया पढ़ने वाले और जाने वाले लोग जो बार बार इनकी बातें करते हैं, एक बार बता दे कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जाकर एपीजे अब्दुल कलाम के वहाँ पर जाकर मत्था टेका हो? एक बार बता दीजिए कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के लिए जाकर उन्होंने कोई समारोह रखा हो? एक बार बता दीजिए वीर अब्दुल हामिद के परिवार से मिलने चले गए हो गलती से? तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति, इन्होंने आईएसआईएस और जो इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों की पैरवी की, परंतु कभी भी इन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जैसे लोगों की पैरवी नहीं की, और यही अंतर है। अब जो बात उन्होंने कही, मुझे नहीं पता मुमताज जी आप उससे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं जो लारी जी कह रहे थे, लेकिन उन्होंने आपको गिना दिया कि ये बात क्यों कही जा रही है कि विदेशी मुसलमान और हिंदुस्तानी मुसलमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या मुसलमान और हिंदू का फर्क कर रहे हैं? आज जब वो वाइब्रेंट गुजरात के लिए जाते हैं तो उस सड़क के किनारे हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, और वो दिखाया भी है हमने। तो ये फर्क की बात क्यों आती है? ऐसा है, हाँ। फर्क की बात मैंने कहा ना कि ये बहुत अच्छा हो रहा है अगर इसी तरीके से ये आगे बढ़ें, लेकिन ये सिर्फ दिखावा न करें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, हाँ। अगर सिर्फ दिखावा का, देखिए आप मध्य प्रदेश में सरकार बनाते हैं तो यादव चेहरा लाते हैं क्योंकि आपको यूपी साधना है, क्योंकि आपको बिहार साधना है। आप जो है राजस्थान में जो है एक ब्राह्मण को लाते हैं, ठीक है, आप इस तरीके की राजनीति करते हैं, कहीं आप दलित को लाते। अरे भाई, तो ये बताइए कि मुसलमानों ने कौन सी गलती कर दी? मैं तो एक ही चीज पूछ रहा हूं, आप बताइए आज जिस तरीके के हालात पैदा कर दिए गए इसके लिए कौन जिम्मेदार? यही बीजेपी जिम्मेदार है। एक मिनट, एक तरफ ये अच्छी तस्वीर, मैं ये कह रहा हूं, मैं खैर मकदम करता हूं। हाँ। जब भी कोई अच्छा काम भाजपा करती है, हम जन्मजात मुखालिफ नहीं है, हम कोई मुखालिफ पैदा नहीं हुए, लेकिन वैलिड क्वेश्चन की बयानबाजी यही बीजेपी के लोग। अभी आप बताइए, एक मिनट रुक जाइए मैडम। हाँ, अभी 22 जो जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, ठीक है, उसके कौन मुखालिफ है? लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी आ रही है, ये बताइए कौन करवा रहा है और क्यों करवा रहा है? बीजेपी के, क्या बयान दे रहे हैं? बीजेपी के लीडरान की बयानबाजी आ रही है, आरएसएस के लोगों के बयान। क्या बयान तो बताओ। बयान ये आ रहा है कि हर मस्जिद से जो है वो भगवान राम का नाम गूंजे, जय जयकारा हो, दिया जलाया जाए। अरे ये हर बीजेपी के नेता की बात नहीं आ रही है। उन्होंने जिन्होंने बोला, उन्होंने ये नहीं, कोई आदेश नहीं है ये। नहीं, आदेश नहीं है। क्या जरूरत है? नहीं, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। नहीं तो आप मत जलाइए, आप मत जलाइए ना मुमताज जी, ये आदेश नहीं है, ये आदेश नहीं है, ये आदेश नहीं है। क्रिसमस पर घर में लोग मोमबत्तियां जलाते हैं मुमताज जी। क्रिसमस पर, सुनिए मेरी बात, क्रिसमस पे मोमबत्तियां जलाने का एक संस्कृति हिंदुस्तान में रही। गैर ईसाई लोग भी जलाते हैं। आप उस परंपरा को खत्म मत करिए ना, उस परंपरा को खत्म मत करिए। मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगी, नहीं, एक संस्कृति, मुमताज जी, संस्कृति है हिंदुस्तान की, को जो उसे खराब कर रहे हैं। मैं इसका जवाब दे ठीक है, जितने माइनॉरिटीज जवाब दे रहे हैं सब, ठीक है, जो माइनॉरिटी एजुकेशन कमीशन था उसको खत्म कर दिया गया सारे। और देखिए इसका जवाब तो ले लीजिए। अच्छा हो गया भाई, अब जवाब मैं जवाब ले रही हूँ, मैं जवाब, नहीं आपने पढ़ लिया।